का होई बुरा हाल झाल संसद में बजावे, मोदी जी का होई बुरा हाल झाल संसद में बजावे। सामने कमल का फूल है और हाथी है। हाँ। कल बहन जी भी आई थी, आज मोदी जी भी आ रहे हैं। हाँ। कैसे सामना करेंगे आप लोग? अरे आज तो आएंगे ही, चुनावी फंडा है, कैमूर को देखना है। भले 5 साल कैमूर न देखें, आज आ जाएं। यहाँ की जनता किस बदहाली की अवस्था में चल रही है। हमने भाजपा सरकार है 10,000 रुपया दे रही है नीतीश जी की, और 1,000 पेंशन बढ़ा दिया है, 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। भैया मेरे, जनता यही नहीं समझ पाती है ना। 10,000 रुपया दिए हैं, उस सूद समेत वसूल करेंगे। जनता को पता नहीं है, मलाई चावने के लिए थोड़े दिए हैं नीतीश बाबू कि बैठकर घर में मलाई चाभिए, सूद समेत देना पड़ेगा। वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। पर दोस्तों देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। इस समय मैं मोहनिया में हूँ। इस समय मोहनिया में चुनाव का माहौल बहुत गर्म हो चुका है। मात्र 3 दिन बचा है और यहाँ पे एक नई पार्टी है, ये जन सुराज। इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है जन सुराज। भाजपा आरजेडी बहुत पुरानी पार्टी है। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, कलाकार लोग भी हैं और हमारे भाई साहब लोग भी हैं। आइए मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम ब्रिजमोहन सिंह यादव। सबसे पहले आपके जितने चैनल के दर्शक हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं जी। आप लोग इस समय जन सुराज में है, प्रचार भी कर रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ मोहनिया की जनता? एक नंबर एक परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर। बदलाव जरूरी है जी। जितने लोग आए मोहनिया को नीचे दिखाने का काम किए, कोई विकास का काम नहीं किए, विकास का रास्ता बंद करने का काम किए। इसलिए मोहनिया की जनता इस बार मंच बना चुकी है कि मोहनिया के जितने प्रत्याशी हैं सबको एक तरफा करके, और मोहनिया की बेटी, मोहनिया की बहू, मोहनिया की आबरू, मोहनिया की चौक की शान, मोहनिया चौराहे की मान, मोहनिया चौराहे की लाज, गीता पासी को जिताना है। जिताना है। सामने मोदी जी आ रहे हैं एक धरना प्रदर्शन करने के लिए, विशाल जनसभा के लिए। उनको कैसे टक्कर देंगी? मोदी जी का होई बुरा हाल झाल संसद में बजावे, मोदी जी का होई बुरा हाल झाल संसद में बजावे। बैठल बैठल खात बाण रबड़ी मलाई, अस्याव नियर देहिया में आवता ललाई, अपुआ नियर फूलल जाता गाल झाल संसद में बजावे, कि पुआ नियर फूलल जाता गाल झाल संसद में बजावे। यही मोदी की हाल है। झाल बजाएंगे। झाल बजाएंगे। जनता इस बार उनको दिल्ली संसद में कहेगी कि बैठकर झाल बजाइए दरवाजे के बाहर। देखिए दोस्तों, एक नेता नहीं, एक गायक भी है, अभिनेता भी है। यूपी नहीं पूरे बिहार तक इनकी चर्चा है, जिनको नाम से जाना जाता है, शेरे बिहार के नाम से इनको लोग जानते हैं। अब 10 साल हो चुका है, मोदी जी का बता रहे हैं कि झाल बजाएंगे। अभी देखिए तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों को पैसा नहीं है, विकास करने के लिए पैसा नहीं है। चुनाव आ गया तो लॉलीपॉप देने के लिए पैसा कहाँ से आ गया भैया? ऐसे मोहनिया में देख रहे हैं कि आरजेडी सामने है, सामने हाथी छाप है और कमल का फूल है। कैसे उनको टक्कर होगा? कमल का फूल हो चाहे त्रिशूल हो, हमारे एसएन बाबा जैसे लोग आ गए हैं, सारा किला ध्वस्त कर दिया जाएगा इस बार। हाँ। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम है प्रोफेसर एसएन चौबे। क्या कहेंगे जन सुराज पार्टी के लिए? किस पार्टी से हैं आप? हम जन स्वराज पार्टी के जिला मुख्य प्रवक्ता हैं। अच्छा। यहाँ के बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, यहाँ के बच्चे दिल्ली बम्बई कमाने जा रहे हैं। यही लोग तो मजदूर की फैक्ट्री बना के छोड़े हैं बिहार को। फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में और बिहार से मजदूर भर भर के वहाँ जाते हैं। हमारे बिहारी भाइयों के लिए ये लोग सिर्फ व सिर्फ अपनी मशीन चलाने वाला औजार समझ लिए हैं, और इनका जवाब इस बार जनता मुंह तोड़ दे रही है, क्योंकि यह सरकार जनता की अब बनने जा रही है। हमको याद है कि 1974 ईस्वी में यहाँ पे जेपी आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता की सवारी आ रही है। एक ठीक 51 साल बाद हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी आए हैं, जो कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो, अब जनता की सरकार बनने जा रही है। किसी भी नेता की सरकार नहीं बनेगी, सब जनता की सरकार बनेगी। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी के पूरे बिहार में कितने सीट आने की उम्मीद है? 200 प्लस हैं हम लोग। 200 प्लस है? 200 प्लस सीट जीत रहे हैं। 243 पर लड़ रही है पूरा बिहार। आप 200 प्लस कर रहे हैं। 200 प्लस है आपकी?
नई पार्टी उसके लिए होगी। आज तक का इतिहास है कि किसी भी नेता का आप ग्राफ उठा के देख लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 5000 घूम के पार्टी 5000 गांव घूम के पार्टी बनाया है। एक जनस्वराज पार्टी ही है जो 5000 गांव घूमने के बाद पार्टी का निर्माण किया गया है, वो भी जनता के मत से। तो इस पार्टी के लिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितना वोट पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकार बंधु हैं, आप खुद लड़ रहे हैं चुनाव, आप खुद बिहार बदलाव के तरफ हैं और आप लोग भी फोकस करिए बिहार बदलाव पे। इसमें कोई शक नहीं है, हमारी फुल बहुमत में सरकार बन रही है, हम 200 प्लस हैं, बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देखिए हम लोग पत्रकार हैं, आवाज़ उठाएंगे, सबकी आवाज़ उठाएंगे, एक तरफा नहीं है कि हम केवल आपकी आवाज़ उठाएं। हमारा काम है सब गांव में जाकर सबसे हाल चाल लेना है। आप अपना मत रख सकते हैं, किसको सपोर्ट करें नहीं करें, कौन सरकार आपकी देखभाल कर रही है नहीं कर रही है। आप भारत के चौथे स्तंभ हैं, आप भारत के चौथे स्तंभ हैं। आपको यहाँ की बुराइयां दिखाना है और लोगों को अच्छे के तरफ इंडिकेट करना है, बुराई से बुराई के तरफ आपको ले जाने का नहीं है। आप खुद एक चौथे स्तंभ बन के यहाँ खड़े हुए हैं, आपको यहाँ की बदहाली दिखाना है, आपको यहाँ शिक्षा का जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको दिखाना है, आप यहाँ के जो भ्रष्ट शासन चल रहा है उसको दिखाना है। यहाँ पे जो प्रशासन में लोग चल रहे हैं इस समय, जो सिर्फ अपने पॉकेट भरने के चक्कर में है, जनता मर रही है, जी रही है, इसका कोई ख्याल नहीं है। आज अब जाइए, लोग जाति की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, राजनीति करते हैं। आप जाइए महाराष्ट्र में, अभी बवाल हुआ था बीच में, महाराष्ट्र में अगर बिहारियों को मारा जा रहा था तो ये नहीं पूछा जा रहा था कि तुम मुसलमान हो, तुम यादव हो, तुम पंडित हो, सिर्फ बिहारी कह के उनको मारा जा रहा था। उस समय हमारे बिहार के नेता और भारत के नेता कहाँ थे जो कि जाति पार्टी की राजनीति करते हैं? वहां क्यों नहीं बोले कि यादव समाज का है उसको क्यों मार रहे हैं, ब्राह्मण समाज का है उसे क्यों मार रहे हैं, पासी समाज का है उसे क्यों मार रहे हैं, हरिजन समाज का है उसे क्यों मार रहे हैं? वहां पे तो कोई बोलने वाला, वहां पे तो सिर्फ एक बातें होती है, बिहारी बिहारी बिहारी। और ये मान के चलिए कि इस समय जो बिहार की अवस्था चल रही है वह ये अवस्था है। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं और पूरे बिहार के लोग 13 करोड़ लोग बता रहे हैं कि फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती। ये जनस्वराज की मोहब्बत है यारों, पूछ के नहीं आती। अच्छा ये बताइए, जनस्वराज का मतलब क्या है? ये सर बताइए, जनस्वराज नई पार्टी है, क्या उम्मीद रख के नाम रखे प्रशांत किशोर? जनस्वराज का मतलब क्या है? जनस्वराज का मतलब जनता का शासन, जनता की पार्टी, किसी की बाप की पार्टी नहीं है और कोई नेता नहीं है इसमें। सब कार्यकर्ता हैं, सब नेता हैं, सब देश पूरे 13 करोड़ लोग जनस्वराज को लेके खड़ा किए हैं और 13 करोड़ लोगों की पार्टी है। यहाँ कोई नेता नहीं है। यहाँ तक कि हमारे प्रशांत किशोर जी भी जब आते हैं मंच पे तो ये बात बोलते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ। हम रोहतास के उस बेटा को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो अपना सारा सुख सुविधा छोड़ के हमारे 13 करोड़ जनसंख्या वाली आबादी बिहार के बच्चों के लिए, बिहार की बच्चों की शिक्षा के लिए, बिहार के बच्चों के पेंशन, बिहार के बच्चों की शिक्षा पढ़ाने के लिए, बिहार के बच्चों का पलायन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, वैसा व्यक्ति को आज हम भारत की ही नहीं पूरे विदेश के पूरे देश के या पूरे वर्ल्ड के हम मुहिम में उनको अग्रणी मानते हैं, वन मानते हैं कि वैसा आदमी आज तक कोई हुआ नहीं जो अपना सारा सुख सुविधा छोड़ के और जनता के लिए आ गया है। और उसमें अगर हम बात करें, उन पे अगर किंतु परंतु इफ बट अगर ला रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारी दुर्दशा है और दिन पे दिन हमारी दुर्दशा बदलेगी। लोग लुभावना दे रहे हैं, कोई 10,000 खाता में भेज दे रहा है, कोई 5,000 मजदूरों को भेज दे रहा है। ये नवंबर में 5 वर्ष बाद इलेक्शन में ही भेजना है क्या पैसा? 4 साल हमारे मजदूर क्या करते थे? 4 साल हमारी माँ बहन सिलाई कढ़ाई नहीं कर सकती थी? 4 साल हमारी माँ बहन पापड़ की मशीन नहीं बना सकती थी? लेकिन वो कब बनाएंगी? जब चुनाव आएगा तब। अभी तो जनस्वराज नई पार्टी आई है, पांडे जी हैं कह रहे हैं कि जनस्वराज नई पार्टी आई,
इससे पहले आप किसको वोट करते थे? भाजपा को ना? नहीं, किसको करते थे? हम उस कैंडिडेट को वोट आज तक किए हैं जो कैंडिडेट साफ हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। नहीं, किसी को तो किए होंगे, आरजेडी को किए होंगे या भाजपा को किए होंगे। अभी तो ये नई पार्टी आई है, इससे तो पहले किए होंगे किसी को। बीजेपी को करते थे हम वोट, लेकिन नीतियां उसकी गड़बड़ हो गई, हमारे विचार उससे अलग हो गए। हम उसके विचार के तरह अब आ ही नहीं रहे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है। आवाज नहीं उठाए क्योंकि 20 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। देखिए, आप किसी अन्य होटल में तभी रहने के लिए जाते हैं जब आपके पास घर नहीं है किसी शहर में। अगर आपके उस घर में घर और रिश्तेदार अगर अवेलेबल हैं, वहाँ आपके परिचित अगर अवेलेबल हैं, तो आप सबसे पहले उनके घर रुकेंगे, इसके बाद होटल खोजने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग होटल में रुकते थे, हम लोगों के पास विकल्प नहीं था। अब विकल्प लेके आ गया जनस्वराज हम लोगों के बीच में, तो हम लोग अपने घर में जनस्वराज के साथ हैं। और जनस्वराज के साथ हम क्या, पूरा 13 करोड़ आबादी वाला पूरा बिहार खड़ा है। कल बहन जी आई थी, हाथी का काफ़ी जनसंख्या बढ़ी, क्या कहेंगे? उसकी रैली देखा, बहुत जनसंख्या थी। देखिए, भीड़ लगा लेने से आप बहुत बड़े नेता नहीं हो जाएंगे, भीड़ लगा लेने से आप बहुत बड़े लीडर नहीं हो जाएंगे। आप देखते थे बंगाल के चुनाव, आपको याद है ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ती थी, यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, कलकत्ता और बंगाल में भीड़ का मेला लगाते थे। क्या दशा हुआ वहाँ, क्या दशा हुआ उनका बंगाल में? पत्रकार बंधु आप खुद देखे होंगे क्या दशा हुआ। क्या आप मान लेंगे कि भीड़ में मेला लगा लेने से हमारी सरकार बन जाएगी? अगर भीड़ में मेला लगाने से अगर सरकार बनती तो प्रयागराज में मेला लगता था, क्यों नहीं लोग सरकार बना लेंगे? बंगाल में मेला लगाते हैं, लगाए थे, क्यों नहीं सरकार बना लिए? भीड़ नहीं तय करती है, हमारी जनता यहाँ की तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी और कौन यहाँ के शासन गद्दी पे बैठेगा। और अब ये हो गया है कि हम लोग आज 3 साल से इतने जागरूक हो गए हैं कि अब हम लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ विकास की बात नहीं करेगा उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। आरजेडी सरकार करेगी, हमारा पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। देखिए, क्या कहने के लिए तो कोई भी कुछ कह सकता है। एनडीए भी कह रही है कि फुल बहुमत के साथ आ रहे हैं, बीजेपी आरजेडी भी कह रही है फुल बहुमत के साथ आ रहे हैं, लेकिन आप तो संतुष्ट होइए महाराज कि क्या वो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये तो पूरा जनता देख रही है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 14 तारीख को पता लगेगा, 14 को पता चल जाएगा कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे 14 को जब ईवीएम खुलेंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी फुल बहुमत में सरकार आ रही है, कि किसकी हाफ बहुमत में सरकार आ रही है, किसकी जमानत जब्त हो रही है। ये तो 14 को ही पता चलेगा। जी। इसके लिए आपको लोग बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा, कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। क्या करने आए हैं रैली में? हम आए हैं यहाँ पे चुनाव प्रचार में गाना बजाना के प्रचार करें, गाना कुछ माहौल तो लग रहा होगा। बहुत अच्छा माहौल है। गाते हैं आप? हम उनके संग बीज मोहन के संग रहते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ गाते हैं? टेरी बोलते हैं। कुछ गाएंगे, गा के बताएंगे? नहीं गाएंगे। पार्टी को जिताएंगे? नहीं। नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी थे। बता दीजिए अपना नाम। मैं प्रोफेसर एस एन चौबे, संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता कैमूर। बहुत बहुत बधाई आपको। और इनका सुझाव कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। सारी पार्टियां लड़ रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।